Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 9 class students. I hope so you will be fine, fabulous and fantastic by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat over here. I hope so you will be doing the assignments and you will have been listening the lectures whatever we have been teaching you and telling you. I am 100% sure that you are doing the same whatever we are saying. Today my topic is tense, और tenses में yes हमने इससे पहले आई हैव डिलीवर्ड अ लेक्चर ओवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और उर्दू इनटू इंग्लिश यानी एक्टिव सेंटेंसेस हमने सारे किए थे. आई टोल्ड यू द प्रोसीजर एंड देन आई हैव प्रोवाइडेड यू विद सेंटेंसेस एज वेल. सो टुडे आई एम डिस्कसिंग passive voice. Okay, the passive voice of present indefinite tense. As usual, as I have been saying, just come on, take your pencils, take your notebooks and get ready. Here I have typed some important things before doing the passive voice. तो बच्चे पैसिवाइज करने से पहले सबसे पहले हमने वर्ब को देखना होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स डू नॉट नो व्हाट टू डू. उन्हें वर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं. जिस तरह आपकी ह्यूमन बॉडी में द हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इसी तरह सेम लाइक दैट द इंग्लिश बॉडी वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दुनिया में आप कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है बेटा जिसमें आप वर्ब के बगैर उसको आप कंप्लीट कर सकेंगे. तो वर्ब पे अगर आ जाते हैं तो आपको वर्ब दो किस्म के मिलते हैं. देखें, अक्सर आप जब डिक्शनरीज देखते हैं टी लिखा हुआ आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उससे मुराद, और फिर आई लिखा हुआ आता है तो इससे मुराद होता है इंट्रांजिटिव. वी ऑफन गेट कन्फ्यूज कि जी इनका क्या मतलब है. तो आज ये भी पता चल गया. सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब देख ले. ऐसा फ़िल जिसके बाद मफूल लगाना ज़रूरी हो वरना फ़िक्रा बेमानी हो जाता है. ओके, अ वर्ब दैट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट. एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट को डिमांड करे, बग़ैर ऑब्जेक्ट के वो वर्ब जो है वो अपने मानी सही तरीके से अदा नहीं करता. सपोज़ मैं कहता हूँ शी लव्स, तो शी लव्स हर मदर, आई एम गिविंग इट ऑब्जेक्ट. जैसे मैं कहता हूँ ही प्लेज, तो ही प्लेज, द क्वेश्चन इज़ व्हाट, सो आई से ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट, आई एम गिविंग दिस सेंटेंस एन ऑब्जेक्ट, तो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक हो गया. फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ आई राइट, द क्वेश्चन इज़ व्हाट, तो से आई राइट अ नॉवल, सो आई एम गिविंग एन ऑब्जेक्ट टू दिस वर्ब, तो ये कंप्लीट हो जाएगा. तो हमेशा याद रखें कि जो पैसिवाइज बना करती है वो ट्रांजिटिव वर्ब की ही बना करती है. सो आपकी पैसिव एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए आपके जुमले में जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है बेटे वो ट्रांजिटिव होना चाहिए. इनट्रांजिटिव से भी बन सकती है, एक सूरत ऐसी है, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है, छोड़े आप उसको. अभी जेन में ये रखें, 99% बात यही है कि पैसिव बनाने के लिए आपके पास जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए. अब इनट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं. इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा फेल जिसके बाद, ऐसा वर्ब जिसके बाद मफूल ज़रूरी नहीं होता, यानी वो ऑब्जेक्ट के बगैर ही सेंस दे देता है. ठीक है, जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी, अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर इट्स ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब. ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. तो मैं ऊपर क्या बता के आया हूँ कि पैसिव बनाने के लिए यू नीड ट्रांजिटिव वर्ब. जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए. जिस तरह बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ
अच्छा जी, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या है जी, पैसिव वॉइस में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की बन सकती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और जिस फ़िक्रे में मफूल मौजूद होगा उसकी पैसिव वॉइस बनेगी, वरना नहीं। अब जिस तरह शी रन्स लिखा हुआ है, ठीक है, शी रन्स, हेयर वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं बनेगी। जिस तरह मैं कहता हूँ शी इज़ लाफिंग, ओके, जिस तरह मैं कहता हूँ ही वीप्स, सो दीज आर द वर्ब्स कंसर्निंग या रिलेटिंग टू इंट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव में आते हैं। तो जब ये इंट्रांजिटिव में आएंगे तो जाहिर बात है दे डू नॉट डिमांड ऑब्जेक्ट, तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं मांगेंगे तो फिर आपके जुमले में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप इसकी पैसिव बना सको। तो पैसिव बनाने के लिए यू नीड एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिलता है, ट्रांजिटिव सेंटेंसेस में, इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। अब मैंने कुछ असूल आपके लिए टाइप कर दिए हैं, इनको आपने बार बार गौर से पढ़ लेना है। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको 5 प्रिंसिपल्स जहन में रखने होते हैं। छठा रूल जो है वो सब के लिए अलहदा है, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है, तो हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलहदा होता है। पहले तो ये बात में रखे 12 बन गए, 12 में से 9 की पैसिव हुई, तो 9 के 9 5 चेंजेस विल बी द सेम चेंजेस, और छठी चेंज जो है वो हर किसी की अलहदा है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब। तो जो भी आज हम चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं उसकी पैसिव कर रहे हैं, तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब अलहदा होगा। 5 चेंजेस वही होंगी। सबसे पहले क्या, आपने पहले नंबर चेंज, फाइल को मफूल की जगह ले जाना है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। दिस द चेंज नंबर 1, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। दूसरी चेंज बेटा आपने करनी है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ने आके सब्जेक्ट की जगह ले लेनी है। तीसरी चीज़ है जी बड़ी अहम चेंज, द थर्ड प्रिंसिपल इज़ व्हाट, कि आपने वर्ब की फॉर्म को लगाना है। तो मैं हमेशा क्लास में बच्चों को ये कहा करता हूँ, बच्चे बार बार पूछते हैं तो मैं उन्हें ये कहता हूँ, ये पूरे अगर 9 टेंसेस की जब पैसिव बनती है तो उनमें से एक ही फॉर्म लगती है, कोई फॉर्म और होती नहीं थर्ड फॉर्म। बल्कि मैं हल्फन उन्हें कहता हूँ, मैं कसम भी उठा देता हूँ कि बच्चों मैं हल्फन कहता हूँ कि पैसिव वॉइस में एक्सेप्ट थर्ड फॉर्म वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी अदर फॉर्म, सिर्फ हमने थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे हैं जो ध्यान नहीं करते, वो फिर कोई फर्स्ट लगा रहा होता है, कोई सेकंड लगा रहा होता है, तो फिर मैं बाज़ औक़ात ऐसा मज़ा वाइट बोर्ड पर बाज़ औक़ात मैं लिख देता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं लगती, फिर भी गलती कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने अटेंटिव रहना है। यू आर फिज़िकली येस देयर, बट यू हैव टू बी विद मी मेंटली रहना है। थर्ड फॉर्म जी, फिर से थर्ड फॉर्म, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं। अब जी चौथी तब्दीली क्या होगी, जो फ़ाइल के मफूली हालत से पहले आपने बाय का इजाफा कर देना, ठीक है, आपने बाय का इजाफा कर देना। फ़ाइल की मफूली हालत से पहले बाय, एडिशन ऑफ बाय, सिंपल इज़ दैट, एडिशन ऑफ बाय, ओके। सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, थर्ड वन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द फोर्थ चेंज इज एडिशन ऑफ बाय का इजाफा करना है। एंड चेंज नंबर 5 इज व्हाट, द पर्सन्स, जो हमने पर्सन्स बदलने होते हैं। आई मी में चला जाता है, वी अस में चला जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस जो इनके हमने बदलने हैं। यू में ही रहेगा, ही हिम में हो जाएगा, शी हर में हो जाएगा, दे देम में हो जाएगा, ओके। ये चेंजेस ध्यान में रखनी है आपने। अब ये 5 चेंजेस जो हैं, आप जो भी टेंस उसकी पैसिव में कन्वर्ट करोगे किसी भी टेंस को, तो उसकी बेटा ये चेंजेस सेम है। 6 चेंज, टुडे वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखें मैंने नीचे अहम नोट भी लिख दिया कि हर टेंस का इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वो मुख्तलिफ होगा। मसलन ऊपर वाले फ़िक्रे में एम और दूसरे वाले फ़िक्रे में इज़ है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, ओके। लिहाजा आपने जो इस टेंस की छठी चेंज है उसको ज़ेर में रख लें, दैट विल बी इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर ही शी इट है तो इज़ आ जाएगा, आई है तो एम आ जाएगा, यू वी दे है तो आर आ जाएगा, प्लूरल है तो आर आ जाएगा। तो आपने डू डज को, ये एक्टिव सेंटेंसेस में होंगे, पैसिव बनाते वक्त डू डज को भूल जाना है आपने। तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब होगा इसमें इज़ एम और आर,
क्या बताया मैंने, इज़, एम और आर. सो these were the principles, these are the rules I have told you. तो इनको नहीं छोड़ना तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी. Here एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्सरसाइज. ओके, मैंने अब ये जुमले आपके लिए लिखते हैं. ये वो जुमले हैं जो बार बार बोर्ड में आते हैं. पहला देख लीजिए, लव्स ए सन. तो अब हिज सन, हमने कहा ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा हिज सन. अब सन के हिसाब से हिज आएगा, इज लव्ड बाय, ही से बन गया हिम. दैट्स इट. मैं एक और कर रहा हूँ. द पियन रिंग्स द बेल. द पियन रिंग्स द बेल, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, इज एम आर लगेगा. द बेल, ये ऑब्जेक्ट उठा के शुरू में ले आएंगे और इसके हिसाब से इज आना चाहिए ना. द बेल इज थर्ड फॉर्म रंग बाय, और बाय का एडिशन द पियन, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया. आखिरी देख लें, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हिम. अब यहाँ पर हिम है तो हमने इसको सब्जेक्टिव की जगह, सब्जेक्ट की जगह लेकर जाना है तो इसका सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा. हिम का सब्जेक्टिव केस ही होगा, तो ही के बाद क्या लगेगा, इज़, और फॉर्म कौन सी लगेगी, थर्ड. ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक हो गया. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. बच्चे प्रैक्टिस करते रहना है, आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी. प्रैक्टिस से ही ये बात बननी है. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें ये सेंटेंसेस जो हैं ये नहीं आएंगे. ठीक है बेटे. तो इसका एक और देख लें, लिखा हुआ माई मदर लव्स मी. माई मदर लव्स मी, तो इसका आएगा लव्स मी, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस है. इसको बेटे आप सब्जेक्टिव में ले जाएं. आई एम लव्ड बाय माई मदर. ओके, नेक्स्ट पे आ जाएं. ये लिखा हुआ है वी प्लक फ्लावर्स. ओके, तो फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय अस. वी से बन गया अस. फ्लावर्स को आपने शुरू में ले आना है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जगह. तो फ्लावर्स चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आपका आर लग गया. आई डू नॉट पनिश हिम, ये बच्चे नेगेटिव हो गया. अब डू नॉट आपने भूल जाना है, इज़ लगाना है, इज़ एम आर. अच्छा, अब ही है, हिम पनिश हिम, तो ही जो है चूँकि ये ऑब्जेक्टिव केस है इसको हमने सब्जेक्ट की जगह लाना है तो इसका सब्जेक्टिव होगा ही. तो ये होगा ही इज़ नॉट पनिश्ड बाय, आई से बन गया मी. देखें जी, डज ही ईट मैंगोज़, ये सवालिया है, इंटरोगेटिव है, तो इसको इंटरोगेटिव ही रहना है इसने. लेकिन डू डज नहीं आएगा, इज़ एम आर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. डज ही ईट मैंगोज़, मैंगोज़ चूँकि शुरू में आएगा तो इसलिए इसके हिसाब से आर आ जाएगा. आर मैंगोज़ थर्ड फॉर्म ईटन बाय हिम. ओके, नेक्स्ट देख लें, हु बॉयल्स एग्स. अब ये हु जो है इसको आप बाय होम में बदल देते हैं. बाय होम और इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगना है. आर इसलिए लग गया चूँकि एग्स आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है. बाय होम आर एग्स बॉयल्ड. ओके, फिर हु लाफ्स एट मी. हु लाफ्स एट मी, बाय होम चूँकि मी ने आई बन के आना है तो बाय होम एम आई लाफ्ड एट. ओके, वाई डू यू लाफ एट हिम, चूँकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो ये हमेशा शुरू में ही रहते हैं, ये ऐसे ही रहेगा. वाई और इसके फ़ौरन बाद इज़ आएगा. वाई इज़, हिम से आपने ही बना देना है. वाई इज़ ही लाफ्ड एट बाय यू. सो these were some important sentences regarding board point of view. I have given, I have taught you, I have delivered you, and I have delivered a thorough comprehensive lecture of over these sentences. करना आपने क्या है बेटे, आपने मेरे लेक्चर को गौर से सुनना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं. फिर आपने एक्टिव सेंटेंसेस लिखने हैं. ओके, एक्टिव सेंटेंसेस लिखने हैं, फिर उनकी पैसिव खुद से बनानी है. और जब आप पैसिव बना लेंगे फिर आपने जो बनी हुई है ये जो जुमले, द गिवन सेंटेंसेस, उनके साथ मैच करना है. तो अगर कोई गलती निकलती है तो उसको दोबारा करेक्शन करनी है और फिर मैच करना है. सो इसी तरह प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. यू कैन बिकम अ परफेक्ट ड्राइवर ओनली थ्रू प्रैक्टिस. सो इफ़ यू वांट टू बी अ परफेक्ट स्टूडेंट you have to practice these sentences. I hope so you will do this. So in the end, thank you for being with me. So inshallah ta'ala we will meet inshallah ta'ala in the next lecture. Till then, Khuda Hafiz, God bless you.